त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सतवस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, द्वैतों लाभ और सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर आत्मप्राण बनो। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित हैं। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन इंद्रिय तृप्ति के छेद से ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। श्री कृष्ण अपने मित्र तथा शिष्य अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा अत्यंत आध्यात्मिक प्रश्नों से होता है। यावानार्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावांश वेरसु वेदेशु ब्राह्मणस्य विजानता। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना ना करे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो अपने आप को कभी अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कभी कर्म ना करने का बहाना बनाओ। यहाँ पर 3 विचारणी बातें हैं, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त होता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कार्य विकर्म कहलाते हैं और अपने कर्मों को ना करना अकर्म कहलाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, बल्कि फल की ओर आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। हर व्यक्ति को अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसे फल की ओर अनासक्त रहकर अपने कर्म करने चाहिए। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्या धनंजय सिद्ध सिद्धियो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी क्षमता योग कहलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें। लेकिन योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम विच्छ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कार्यों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो लोग अपने सकाम कर्म के फल भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं।